दोस्तों आज आप लोगों को मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको उसको सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन ये घटना बिल्कुल सच घटना है, सही घटना है। और इसमें एक लड़की को जिंदा एक भट्टी के अंदर डाल दिया गया था। और जिंदा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब डीएनए टेस्टिंग होती है और जब इसके लंग्स की, फेफड़ों की जब जांच होती है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाया गया था, जिससे यह साबित हुआ था कि इस लड़की को भट्टी के अंदर दो लोगों ने जिंदा ही जला दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने वाकई में पुलिस वालों को बहुत नचाया था। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और घटना अंजाम तक मतलब कि इस घटना के जो दो किरदार हैं उनको पकड़ने के अंदर और उनसे सच्चाई को बाहर निकालने के अंदर। बात है 2 अगस्त 2023 की। उस समय 14 साल की एक लड़की जो कि अपने घर से बाहर मवेशियों को चराने के लिए निकलती है, और बाहर निकलने के बाद लगभग दोपहर का समय होता है। दो लड़के उनको मिलते हैं, एक का नाम है कालू और एक का नाम है कान्हा। दोनों ने उस लड़की का मुंह बंद करके उसको किडनैप कर लिया, उसको वहां से अगवा कर लिया। थोड़ा दूर ही जाकर उन्होंने उसके साथ में रेप को अंजाम दिया। 4 घंटे तक उन्होंने उस लड़की के साथ में दरिंदगी की थी। अब बस बात यह है कि यार हम लोग कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा समाज कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे घर के अंदर छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल ऐसी एज है, उनके साथ में कुछ हो सकता है क्या? ऐसा सोचकर भी हम लोग को डर लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी अवेयर होने का समय है। अभी हम लोग देखिए, एक मां जो होती है वो कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती है। आप देखना, आप चाहे अपनी मां से बात करेंगे, किसी और की मां से बात करेंगे, तो अगर उनके घर में लड़की है तो फिर क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे कि मुझे थोड़ा काम है, मुझे साथ भेज दीजिए ऐसा, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। और वो सही भी बात है। समाज की ऐसी दरिंदगी को देखकर आज कौन विश्वास करेगा? तो वो जो दो लड़के हैं कालू और कान्हा, वो उसका मुंह बंद करते हैं और उसको पास में सुनसान जगह पे लेके जाते हैं और 4 घंटे तक उसके साथ में गलत काम करते हैं। उसके बाद में लड़की बहुत तड़पड़ाती है, परेशान होती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है उस समय। अब इन दोनों ने क्या किया कि एक भट्टी उनके पास में थी। ये भट्टी जो है ये इनकी खुद की थी, और भट्टी के अंदर उन्होंने इसे डाल दिया, जला दिया। जलाने के बाद उनको लगा कि ये ठीक ढंग से जली नहीं है, तो वापस से उसके शव को बाहर निकाला और फावड़ा जो होता है, इसका हम लोग यूज खेतों के अंदर करते हैं, उससे काट दिया गया और उसके बाद में तालाब में फेंक दिया गया। और वो जो तालाब था जिसके खेत में था वो उस लड़की के पिता का ही खेत था, वहीं पर उस लड़की के शव को फेंक दिया। तो कितनी भयानक ये दरिंदगी की है। हम तो शुक्रगुजार हैं जो कि पुलिस अधिकारी है दिनेश एमएन, उन्होंने इसका जांच पड़ताल की और उसको बाहर निकाला। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार कुछ प्रश्न हैं कि क्या लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ? एक तो यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वाकई में लड़की को जिंदा जलाया गया? और तीसरा प्रश्न यह है कि आखिरकार जिस समय जिंदा जलाया गया वो लड़की जिंदा थी या मर चुकी थी? ये अपने आप में प्रश्न है ना? तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये था कि क्या वाकई में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ? तो पुलिस अधिकारी जो हैं दिनेश एनएम, उन्होंने मदद ली और डीएनए जो टेस्टिंग होती है उसके साथ में मैच कराया कि वो जो दो लड़के पकड़े गए हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स से सैंपल्स लिए गए और फिर उसको मैच कराया। तो वाकई में ये बात सही साबित हुई कि लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ, क्योंकि कोर्ट के अंदर सबूत के ऊपर बात की जाती है। बातों से कोई वहां पर काम नहीं बनता है, वहां पर फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है, वहां पर एविडेंस के बेसिस पर बात की जाती है। क्योंकि आज दोनों लड़कों को मौत की सजा मिल चुकी है, उनको फांसी दी जाएगी। और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या लड़की उस समय जिंदा थी? लड़की के शरीर से, लंग से कार्बन मोनोऑक्साइड के थोड़े अंश जो हैं, ट्रेसेस, वो मिले थे, जिसे साफ जाहिर है कि सांस के साथ में कहीं ना कहीं धुआं को लिया होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बॉडी के अंदर मिली है। तीसरी बात है कि अब इससे तो ये साफ जाहिर है कि जिंदा तो थी ही, है ना, और जलाया गया है, भट्टी के अंदर जलाया गया है। तो ये तीनों बातें यहां से क्लियर हो जाती हैं। आज कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुनाई है। तो देखिए, हमारे समाज के अंदर ऐसे दरिंदे भरे पड़े हैं। ये वो
भट्टी है जिसके अंदर उस लड़की को जलाया गया था। इस भट्टी को आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से उस लड़की को डाला गया और नीचे से आग लगाई गई। और ये कालू और कान्हा हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ में दरिंदगी की और उसको जलाया था। ये लड़की के हड्डियों के अवशेष हैं जो कि पुलिस को बरामद हुए थे। ये बेसिकली क्या हुआ कि अध जला जो शव था, यहां पर आप लोग एक कड़ा देख सकते हैं, ये लड़की का ही कड़ा है और उस कड़े से ही पहचान हुई थी। जब माता पिता को वो लड़की नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया कि उसकी तलाश शुरू कर दी और तलाश शुरू करने के बाद उस भट्टी के पास में एक चप्पल मिली। चप्पल से ये लगा कि हो सकता है कि यार भट्टी के अंदर गिर गई हो, लेकिन फिर भट्टी के अंदर देखा तो वाकई के अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई गिरा हुआ है। और जब उसको वहां से जो राख वगैरह थी उसको बाहर निकाला तो कड़े ये बाहर निकले, जिससे साफ जाहिर हो गया कि लड़की को ही यहां पर जलाया गया है। कड़े से पहचान हो गई और अध जला जो शव था उसको निकालकर उन्होंने फावड़े से काटकर तालाब में फेंक भी दिया था। तो हमारे समाज की सच्चाई है, ये हमारे समाज का आईना है। आज जो लोग हैं वो खोखले हैं अंदर से, जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इतना चरित्रवान हैं, लेकिन वो वाकई में चरित्रवान नहीं है। इसलिए आज मां पिता इस बात से डरते हैं कि वो अपनी बच्चियों को किसी और के साथ में भेजने से भी, खास तौर पर लड़कियां जो हैं वो आज अपने घरों के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या मैं कहूं, क्योंकि आज आप लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर लड़कियों के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके रेट भी काफी हाई है। तो शुरुआत घर से ही होती है इस चीज की। और देखिए, मैं इस चीज के बारे में एक पढ़ ही रहा था कि एक रिसर्च के अंदर यह सामने आया है कि जो भी लोग किसी रेप को अंजाम देते हैं, गैंग रेप वगैरह इनको अंजाम देते हैं, ये पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर फंसे हुए होते हैं। जी हां, ये पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर फंसे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियोस देखते हैं और जब उनको वहां पर जगह नहीं मिल पाती तो फिर इस तरीके से ये इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस पोर्नोग्राफी से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल के ऊपर इजी एक्सेस होता है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो क्या आप मेरी बात का समर्थन करते हैं? और अगर समर्थन करते हैं तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन इन घटनाओं से आप कुछ सबक लीजिएगा। आपने क्या सबक लिया है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।